हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इजीली आरए बिल कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो पहला पेज आपका यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम पिछले वीडियो में देखे थे डिटेल एस्टीमेट कैसे बनाना है और उसका जस्टिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। इस बार हम आरए बिल में चलेंगे। तो जैसे आरए बिल में क्लिक करेंगे तो इस पेज पे हम आ जाएंगे। इस साइड को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो जितना भी आपने एस्टीमेट बनाया है सारे एस्टीमेट आपको यहाँ पर दिखा देगा और सबसे आखिरी में जो एस्टीमेट बनाए होंगे वो सबसे ऊपर में दिखाएगा। इस एस्टीमेट में आप चाहे तो एग्रीमेंट डिटेल्स डाल सकते हैं। चेंज करना है तो एग्रीमेंट डिटेल्स में जाना पड़ेगा आपको। जो एग्रीमेंट डिटेल्स आप चाहे इसको 1 2 3 मैंने कुछ डाल रखा था, इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ डालना चाहे ABCDEF जो भी डालना चाहे। एग्रीमेंट अमाउंट कुछ डालना चाहेंगे, परसेंटेज कितना परसेंट वो कोट किया है अबव एंड बिलो वो डालना चाहेंगे और कॉस्ट इंडेक्स। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये आपका सेव हो गया। देखिए 3 नंबर वाला जो है इसमें एग्रीमेंट नंबर नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट पे हमने अभी कुछ डाला नहीं है। जो भी आप डालेंगे वो अपने आप वो सेव करके डाटा स्टोर होता रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर डाल दिए एग्रीमेंट नंबर चेंज हो गया, ये एग्रीमेंट नंबर चेंज होकर दिखा रहा है पहला नंबर वर्क पे। तो इस पर हम अब आरए बिल में जाएंगे कि आरए बिल इसका कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप आरए बिल पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आरए आ जाएगा। फर्स्ट आरए आपको चाहे तो सेकंड आरए फोर्थ आरए जो भी है वो आरए आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट आरए कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे मैंने पहले कुछ ट्रायल के लिए कुछ डाटा कुछ भर रखा है। तो इसमें आपको आइटम नंबर देना है और एग्जीक्यूटेड कितना क्वांटिटी है वो फिलअप करना है मान लीजिए। और इसमें आप एग्रीमेंट में जो जो आइटम आपने ले रखा है वही आइटम आप दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा आइटम आपका एग्रीमेंट में है। जैसे शो एस्टीमेट क्लिक करेंगे तो आपका सारे एस्टीमेट में कौन कौन सा है वो आइटम आ जाएगा। जैसे कि आपका MR-1 है आइटम एक, तो आपको यहाँ पर MR-1 ही देना पड़ेगा तभी जाके ये क्वांटिटी ले पाएगा वो। तो हम इसमें मान लीजिए एक आइटम ले लेते हैं 2271, ये वाला हम यूज़ करेंगे अभी। मान लीजिए 2271 क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड। कुछ भी पॉजिटिव नंबर आप दे सकते हैं, आप जीरो भी दे सकते हैं। वो क्यों जीरो दे सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, मान लीजिए सेव क्वांटिटी। तो ये जो आइटम आया वो सबसे आखिरी में यहाँ जुड़ गया है आपका। तो आप मान लीजिए इतना आइटम आपका आइटम है, शो आरए बिल करने से आपका आरए बिल भी दिखा देगा यहाँ पर, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है, हमने इसको जीरो क्यों दिया। जीरो दे के आप इसका क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। आप बिल में होता है कि क्वांटिटी मेजर्ड करना पड़ता है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपका मेजरमेंट शीट खुल जाएगा। डबल क्लिक करने पे आपका मेजरमेंट शीट खुल जाएगा। जैसे कि आपका 22.7.1 आइटम है, ये आइटम है, उसका यूनिट क्या है वो दिखा देगा। मान लीजिए आपका एकेडमिक बिल्डिंग रूफ इस टाइप का कुछ लिखना है। और हमारा जैसे एक्सेल में हम बनाते थे नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो ये आइटम जो है स्क्वायर मीटर में है तो आपको 2 ही लेंथ एंड ब्रेथ आएगा, हाइट नहीं आएगा, इसलिए हाइट आपका दिखा नहीं रहा है, ब्लॉक्ड है। तो आपका 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया। तो यहाँ जैसे ही आप नंबर पुट करेंगे दोनों सेल में तो आप अपने आप ही वो क्वांटिटी अपना आ जाएगा और टोटल भी आ जाएगा। जैसे आप ये वाला किए और नेक्स्ट आइटम कुछ ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करिए। और हॉस्टल रूफ 1 1 2। तो जैसे कि आपने यहाँ अपने आप ही ये 2 आ गया और ये 8 आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग करने से आपका ये डाटा सेव हो गया। अब जब तक आप सेव नहीं करेंगे वो डाटा, मान लीजिए नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो उड़ भी जा सकता है, बीच बीच में सेव कर कीजिए। और उसके बाद हम सेव एंड बैक टू आरए बिल, यहाँ क्लिक करने से आप बैक आरए बिल में आ गए। अब देखिए 22.7.1 हमने जीरो क्वांटिटी से स्टार्ट किया था। अब देखिए इसका क्वांटिटी 8 हो गया क्योंकि हमारे मेजरमेंट में 8 क्वांटिटी है। इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में है मतलब उसका मेजरमेंट हमने कर रखा है, और जो ब्लू कलर में है उसमें हमने इनपुट दे रखा है लेकिन मेजरमेंट नहीं किया। जैसे 20 क्वांटिटी हमने यहाँ से ऐड किया था, आइटम नंबर एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी 20 दिया था, लेकिन उसका हमने कोई मेजरमेंट अभी ऐड नहीं किया, इसलिए ब्लू है। जब आप आरए बिल बनाएंगे सबका आरए का क्वांटिटी आएगा, लेकिन जब मेजरमेंट दिखाएंगे तो ये मेजरमेंट में 20 नहीं आएगा। जैसे कि मैं मेजरमेंट दिखाता हूँ। आप शो मेजरमेंट में क्लिक करने से आपका जैसे फर्स्ट आरए बिल, नेम ऑफ वर्क आ जाएगा, आपका एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए 2.8.1 में अपने मेजरमेंट में 10 का मेजरमेंट था सबसे पहले, 10.01 ये वाला मेजरमेंट है। उसके बाद मेजरमेंट है आपका 7.2 है। उसके बाद 22.7.1 6 और 8 है। तो ये देखिए ये 6 एंड 8 ये दोनों मेजरमेंट का है। तो ये मेजरमेंट है, ये दोनों का मेजरमेंट है नहीं, इसलिए आपको शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो शो आरए बिल में जाएंगे तो आरए बिल में देखिए ये आपको सब क्वांटिटी आएगा। जैसे आपका
7.2.1 20 क्वांटिटी था, वो भी आएगा आपका। देखिए 7.2.1 20 एंड 6 क्वांटिटी दिस बिल का क्वांटिटी है, तो टोटल 26 क्वांटिटी आएगा, बट उसका मेजरमेंट नहीं आपने नहीं दे रखा है तो नहीं दिखाएगा अभी। तो ये बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा कि आपका कॉस्ट इंडेक्स कितना है, उस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट और से अमाउंट कितना है ये आ जाएगा आपका। और इसके बाद आप इसी एब्स्ट्रैक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आर बिल एब्स्ट्रैक्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको एक्सेल में डाउनलोड भी हो जाएगा। एक्सेल में जैसे क्लिक करेंगे आप एक्सेल में आ जाएगा ये, वो आप टेक्स्ट करने से ये आपका एक्सेल में आ गया डाटा, जो आपने वहाँ पर दिखा रहा था टोटल अमाउंट कितना अमाउंट बन रहा है ये आपका आ गया। इसके बाद आप सिंस प्रीवियस बिल आप देख सकते हैं, शो करेंगे यहाँ पर। तो ये सिंस प्रीवियस में क्योंकि पिछले बार का अमाउंट जीरो था, प्रीवियस बिल अमाउंट जीरो है, तो सारे आपका सिंस प्रीवियस में आ जाएगा अमाउंट। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं टोटल अमाउंट इतना है, सिंस प्रीवियस इतना है, 0 है आपका प्रीवियस बिल। अब हम सेकेंड आर में जब जाएंगे वो ये सब चेंज हो जाएगा। और PFMS एंट्री के लिए भी यहाँ पर दिखा जाता है कि PFMS एंट्री में आप कैसे कैसे एंट्री करना है। तो अप टू डेट एग्रीमेंट में कितना अमाउंट जाएगा आपका, डेविएशन 100% में कितना जाएगा। PFMS में आपको हर किसी को अलग अलग तरीके से इनपुट देना पड़ता है PFMS में जब एंट्री करते हैं बिलिंग के टाइम। तो इसमें मान लीजिए एक क्वांटिटी हमारा एग्रीमेंट में था तो एक एग्रीमेंट में जाएगा, डेविएशन अप टू में और एक जाएगा, और आप 6 एक्सेस में ले रहे हैं 6 एक्सेस क्वांटिटी में जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कि आर बिल सेकेंड आर बिल में जाने से सिंस प्रीवियस कैसे आता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और ये एग्रीमेंट का आर बिल सेकेंड आर बिल क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। सेकेंड आर बिल अभी कोई एंट्री नहीं है मेरा, तो इसमें दिखाएगा 0। तो यहाँ पर मैं जैसे आइटम था 7.2.1 20 क्वांटिटी ले लेता हूँ। सेव क्वांटिटी करने से ये आ गया 20। अब देखिए शो आर बिल में मैं जब जाऊँगा, आर बिल में आ गया हूँ, तो इसमें देखिए आपका जो क्वांटिटी पुराने वाला देखिए ये इस अमाउंट में क्वांटिटी बैक फॉरवर्ड फ्रॉम फर्स्ट आर बिल, तो ये क्वांटिटी आपका फर्स्ट आर बिल से आ रहा है। इस बिल में कोई क्वांटिटी नहीं है, इसलिए टोटल आपका सेम वही है। अप टू डेट एग्रीमेंट कितना है, डेविएशन में कितना अमाउंट जा रहा है, क्वांटिटी जा रहा है, वो यहाँ पर दिखा देगा आपको। और आप 7.2.1 ये वाला अभी हमने 20 क्वांटिटी लिया है, तो देखिए क्वांटिटी बैक फॉरवर्ड फ्रॉम फर्स्ट आर बिल 26, फर्स्ट आर बिल में हमारा 26 क्वांटिटी था, दिस आर बिल में अभी 20 क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी हो गया 46, उसी हिसाब से नोट लिया गया है। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट बन के तैयार हो गया कि ये है टोटल एब्स्ट्रैक्ट 693 का हो गया है टोटल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट। अब आप इसमें सिंस प्रीवियस यदि देखेंगे, सिंस प्रीवियस बिल देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिंस प्रीवियस देखिए 693 है, लेकिन हम 403 पिछले बिल का अमाउंट था 403, आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले बिल में इतना अमाउंट था, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। और इस बिल का अमाउंट है 29605, तो ये आपका सिंस प्रीवियस बन जाता है। हम फिर से फर्स्ट आर बिल में आ गए हैं और कुछ फीचर्स दिखने के इस वेबसाइट का। आप इस पर देख पा रहे होंगे कि मेजरमेंट हमने 2.8.1 हमने 2 बार लिया है, और 7.2.1 2 बार लिया है, कुछ 22.7.1 एक बार लिया है। और बहुत बार होता है कि मेजरमेंट हम ले लेते हैं लेकिन उसको डेट वाइज सजाना पड़ता है, फिर डेट वाइज ऊपर नीचे करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 2.8.1 अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मेजरमेंट में आप जब आएंगे तो 2.8.1 10.01 पहले आएगा, फिर आपका 2.8.1 एक जो है वो सेकंड उसमें आएगा आर बिल में। जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर बिल का दिखा रहा हूँ, 2.8.1 देखिए 10 पहले आया, फिर 1 बाद में आया, तो टोटल ये बना। लेकिन हमारा कुछ रहता है कि आगे पीछे करना पड़ता है बहुत बार, तो इसको यदि आगे पीछे करना है, जैसे मान लीजिए इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है आपको, ये जैसे नीचे ला के छोड़ दिया तो ये नीचे आ गया। तो अब जब आप एब्स्ट्रैक्ट में दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट में देखिएगा आपका ये जो 10 है ये नीचे आ गया, क्योंकि एक क्वांटिटी जो है वो आपका ऊपर रह गया है। ये जो एक है 2.8.1 ये ऊपर हो गया और 2.8.1 10 ये नीचे हो गया। तो इसी तरीके से आपका यदि बहुत बड़ा डाटा है उसको आप अरेंज करना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं यहाँ पर वेरी इजीली। और दूसरी बात है, मान लीजिए आपको ये डाटा लग रहा है कि नहीं ये मैंने कुछ ऐड किया था बट इसको मेरे को डिलीट करना है डाटा को, तो जैसे 2.8.1 10.01 जो क्वांटिटी है इसको किसी रीज़न की वजह से आपको डिलीट करना है, तो इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ आके प्रेस करके खींच के लाके यहाँ छोड़ देना है। तो जैसे ये देखिए यहाँ जैसे ही छोड़ेंगे ये डिलीट हो जाएगा आपका। यहाँ पर दिखाया कि ये आपका डिलीट होने वाला है, यू कैन नॉट अनडू दिस ऑप्शन आफ्टर डिलीट। तो व्हेन यू क्लिक ऑन ओके then refreshing, then this data has been deleted from here. when you click on show आर बिल देखिएगा ये डाटा आपका डिलीट हो गया, आर बिल में नहीं आ रहा है। 2.8.1 का 10.01 जो आइटम था वो नहीं आ पा रहा है। तो इसी तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर पाएंगे।
इस तरीके से आप वेरी इजीली विथ फ्यू क्लिक्स आप आर बिल्स बना सकते हैं, उसका मेजरमेंट आप स्टोर कर सकते हैं, उसका सिंस प्रीवियस बना सकते हैं, जो कि एक टीडियस प्रोसेस हुआ करता है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसमें अपडेट लाएंगे कि आप मेजरमेंट कैसे अपने मोबाइल से एंट्री कर पाएंगे। जैसे कि ये क्लिक करने पे हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है, तो इसी तरीके से हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें आपको एग्रीमेंट चूज़ करना है, उसमें आरएबीएल चूज़ करना है और आइटम चूज़ करके फिर आप इसको इनपुट दे सकते हैं कि क्या इनपुट है। और इनपुट देने से आपका ये जो मेजरमेंट शीट है ये आपका फिलअप होते रहेगा। तो क्या होता है कि जैसे कि हमारा साइट इंजीनियर साइट पे जाते हैं, साइट पे जाके खुद ही तुरंत मेजरमेंट कर सकते हैं, लोकेशन देना है, डिटेल कौन सा है, कितना मीटर वहाँ है, कोई टेप पकड़ के नाप रहा है तो कितना बोला उतना लिख दिया, देख के चेक करके, और वो डाटा स्टोर होता रहेगा। तो मोबाइल पे वेरी इजीली आप स्टोर कर सकते हैं वहाँ। और नेटवर्क की बहुत इशू है नहीं आजकल के टाइम पे, तो आपको विदाउट लैपटॉप आप वो डाटा सारे मोबाइल पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करके वहाँ से मोबाइल से आप आ जाएंगे आपके सिस्टम में। आके जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सिस्टम में ये अपडेट हो जाएगा ये डेट, और यहाँ पर सिस्टम में आप आर बिल्स एंड ऑल दिस थिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको। आपका बिलिंग करना है तो इजीली बिलिंग कर सकते हैं। तो डे टू डे मेजरमेंट जो है वो आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, जो कि मेरा एक कोशिश रहेगा फ्यूचर में एक ऐप बनाने का जिसके थ्रू आप मेजरमेंट ले पाएंगे, ताकि ये फुल फ्लेज साइकिल जो स्टार्ट हुआ था डिटेल एस्टिमेट प्रिपरेशन से, वो आपको साइट में मेजरमेंट आरएबीएल कंप्लीशन तक वेरी इजीली कर पाएंगे आप। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप वेट करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे जल्दी उसको लाने का। थैंक यू।